हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक ऐसे बिजनेस प्लान को लेके जिस बिजनेस प्लान में इतना दम है कि आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो अगले 1 घंटे आप लोगों से मैं चाहूंगा कि बहुत ध्यान से बने रहिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जब भी हमारे लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसा बिजनेस प्लान आता है, हम लोग ना जाने कितने सारे सोशल मीडिया एड्स को देख के हम अप्लाई करते हैं कि क्या पता यहाँ से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्या पता यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो जाए। लेकिन वो टाइम कब आएगा जहां से ये पता चलेगा कि हाँ सच में यहाँ से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ये सब कुछ डिसाइड होता है आपके परसेप्शन से कि आप किसी भी चीज को जब देखने जाते हैं तो क्या सोच के देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कई बार हमारे कंपनी में कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम होती है, कई बार हम में खुद में प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहूंगा कि जब भी हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए, जैसे ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है, सबसे पहले उसका थैंकफुल होइएगा। बिकॉज आज के सेशन में कुछ ऐसी चीजें आपको पता लगने वाली हैं जो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होगा, या फिर मैं यूं कहूं आज आपका जो खोज है, जो आपका सफर जो आपने ढूंढना स्टार्ट किया था, वो आज यहाँ पे आपका खत्म होने वाला है। तो आगे की बात कुछ भी करने से पहले मैं एक बार अपने स्क्रीन शेयर करूंगा और वहां से स्क्रीन शेयर करके मैं आपसे एक एक पॉइंट पे बात करने का प्रयास करूंगा। हम लोग सोचिए कि जब भी अपने लाइफ में हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग का, तो हम ऐसा कौन सा पॉइंट ढूंढ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में कि अगर ये मिल जाए तो हम काम स्टार्ट कर देंगे। क्या हम अच्छा प्लान ढूंढ रहे हैं, क्या अच्छा प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं, क्या अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, आखिर में हम ढूंढ क्या रहे हैं। सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए ना कि हम ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं जहां से अगर वो मिल जाए तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम ढूंढ क्या रहे हैं तो शायद कभी हमें वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो समझिएगा कि जब भी हमारे लाइफ में एक सवाल उठता है कि डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा। अगर नहीं उठता तो आपको उठाना चाहिए कि हाउ डू वी चूज एनी कंपनी। एक कंपनी का चुनाव कैसे करते हैं। हर कंपनी अपने चुनाव के लिए कुछ पिलर्स बताती है कि हमारी कंपनी इस पिलर पे काम कर रही है, जिसमें सबसे पहले हर कंपनी 4P पे बात करती है। और 4P हर कंपनी का अलग अलग होता है, लेकिन हम यहां पे जो 4P की बात कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला P आता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। मतलब कि मान लीजिए आपने काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट करने के बाद आपकी टीम के अंदर में बिजनेस गया, और आपकी टीम के अंदर बिजनेस गया, आपके अपलाइन ने आपके खिलाफ एक कंप्लेंट कर दिया, लेकिन आपके अपलाइन के द्वारा किया गया कंप्लेंट के बदौलत आपकी आईडी ब्लॉक कर दी गई, आपका पे आउट रोक दिया गया। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी कंपनी में हो रही है तो यकीन मानिएगा आप उस कंपनी में कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपने एक बड़े लीडर को कन्वर्ट करना चाहा, बड़ा लीडर सिस्टम के हिसाब से आपके नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो आपके नीचे ना जाके कहीं ऊपर लग गया, या फिर कंपनी ने डायरेक्ट लगा लिया। अगर इन तरीके की कोई हरकत हो रही है आपकी कंपनी में ना, ट्रस्ट मी, आप उस कंपनी में कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा करियर देख के, और अगर आपकी कंपनी में छोटी छोटी चीजों को लेकर अनएथिकल प्रैक्टिस हो रहा है तो यकीन मानिएगा आप उस कंपनी में बड़ा नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद जो दूसरा आता है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में जो बिजनेस बड़ा बनता है, लोगों को जोड़ जोड़ के बड़ा बनता है? द आंसर इज नो। बिजनेस बड़ा बनता है उस कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के टर्नओवर से बड़ा बनता है। यानी सेकंड भी हमारा क्या है, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। क्या हम भी नोनी तुलसी एलोवेरा, क्या हम भी मीटू वाले प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, या हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जो ऑलरेडी मार्केट में कोई और दे ही नहीं रहा हो। यानी कि हमें रिप्लेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज हम साइंस बेस्ड प्रोडक्ट, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हमें रिप्लेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर कोई भी कंपनी रिसर्च के नाम पे, साइंस के नाम पे ये बोल के कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा होगा, और अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा रख देगी तो शायद कोई ले नहीं पाएगा। बिकॉज इंडिया के अंदर में ज्यादातर पॉपुलेशन जो ऐसी है जिनकी महीने की इनकम 25, 30, 35 हजार के आसपास है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी है। और अगर उनको हम 50 के टूथपेस्ट 200 को देंगे तो हो सकता है एक बार वो ले ले। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में हर एक आम इंसान सोचता है कि मैं यहां से खास बन सकता हूं, मैं यहां से अपने सपने पूरे कर सकता हूं, तो मोटिवेट होकर वो एक बार ले लेगा। लेकिन कोई भी इंसान अपने घर का बजट डिस्टर्ब करके बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि जो इंसान एक बार 80-90% लोग एक बार जो सामान खरीदते हैं दोबारा कभी सामान ही नहीं खरीदते। द रीजन यही है। तो तीसरा पी क्या होना चाहिए, आपके कंपनी का जो प्राइस है, प्राइस शुड बी अफोर्डेबल। उसके बाद आता है उस कंपनी का प्लान और पे आउट। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि कभी भी किसी कंपनी में बिजनेस प्लान और पे आउट को देख के ज्वाइन होने का प्रयास मत करिएगा, बिकॉज बिजनेस प्लान और पे आउट जस्ट एक सॉफ्टवेयर का गेम है। सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान बनाया जा सकता
सकता है जो दिखने में तो लगे बहुत पैसा है, लेकिन जब काम करे तो पता चले कि इतना सारा कंडीशन इसमें लगा हुआ है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। आपको देखना क्या चाहिए? आपको देखना चाहिए उस कंपनी में जिससे आपका बिजनेस बड़ा बनने वाला है, आपकी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट क्या है। बिकॉज अगर प्रोडक्ट अच्छा है और उसका रेट अफोर्डेबल है, तब आप इस पे स्विच करिए कि हाँ यार बिजनेस प्लान ठीक ठाक है कि नहीं। और इन सब कुछ चारों पी के ऊपर आता है उस कंपनी के अंदर में एजुकेशन। क्या एजुकेशन से धंधा बड़ा बनेगा कि मोटिवेशन से बिजनेस बड़ा बनेगा? तो द आंसर इज कि धंधा बड़ा बनता है उस कंपनी के अंदर में एजुकेशन से। तो कंपनी ने एजुकेशन के लिए A1 एकेडमी के तहत आपको अलग अलग मॉड्यूल्स का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का प्रयास किया, जिसमें डिजिटल और फिजिकल दोनों तरीके से ट्रेनिंग्स होती है A1 एकेडमी के तहत, जिसमें आप देखेंगे से मंडे से लेके संडे तक अलग अलग डेज पे अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग प्रोग्राम नेम हमारा चलता रहता है, जिसका जूम आईडी पासवर्ड ऑलरेडी आपको प्री डिफाइन है। और कंपनी ने एक स्टेप और आगे जाके हर एक पर्टिकुलर सेशंस का QR कोड भी डिजाइन किया कि अगर कोई मीटिंग में कनेक्ट होना चाहे तो जस्ट वो इसको स्कैन करके सीधा मीटिंग के अंदर में कनेक्ट हो सकता है। नॉट इवन यहां तक हमने एक स्टेप और आगे लिया। हमने देखा कि अगर A1 एकेडमी जो हमारा एजुकेशन है, हमने उसको टाई अप किया नीलम यूनिवर्सिटी के साथ। क्यों टाई अप किया? बिकॉज हमने देखा कि अगर जिस तरीके से एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है तो उस पेशेंट को पता है कि डॉक्टर ने डिग्री ले रखी है, डॉक्टर ने पढ़ाई कर रखी है, तो जो वो दवा दे रहा होगा वो कभी भी गलत दवा नहीं देगा। और इस ट्रस्ट पे हम उसके एजुकेशन को ट्रस्ट मान के हम उससे दी गई दवा को लेके खा लेते हैं और हम कहीं ना कहीं ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अब सोच के देखिए कि उसके द्वारा दी गई एक गलत दवा हमारी जान भी ले सकता है। लेकिन जस्ट इस ट्रस्ट फैक्टर से कि सामने वाला अगर हमें कोई दवा दे रहा है तो उसके पास एजुकेशन है, डिग्री है, सर्टिफिकेट उसने कर रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा है, वही कॉन्सेप्ट को हमने पकड़ के डायरेक्ट सेलिंग में अपनाने का प्रयास किया। हमने A1 एकेडमी को टाई अप किया नीलम यूनिवर्सिटी से, जिसके तहत आपको न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट यहां से मिलेगा कि जब भी आप जाएंगे अपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को मार्केट में सजेस्ट करने पर, सामने वाला आप पर विश्वास करेगा कि यार अगर इनके पास कोई सर्टिफिकेट है, इसका मतलब ये लोग जो दे रहे होंगे वो बहुत ही ऑथेंटिक होगा। और ये जो सब कुछ किसी ने किया ना, वो कंपनी कोई न्यू नहीं है। लगभग 35 साल पुराना तजुर्बा सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का है कंपनी का। अब मैन्युफैक्चरिंग में एक सवाल उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या बनाती है कंपनी? क्या लैपटॉप बनाती है, मोबाइल बनाती है, कपड़े बनाती है, घर के सामान बनाती है, क्या बनाती है? तो आप देखना कि डायरेक्ट सेलिंग का जो डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा जब हम सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखते हैं तो दो सेगमेंट है, एक आपका वेलनेस, दूसरा आपका कॉस्मेटिक। ये दो सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा बिकता है और इन दो सेगमेंट में वेलनेस सबसे ज्यादा है और उससे सेकंड नंबर पे आता है कॉस्मेटिक। अब वेलनेस और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स को बनाने का तजुर्बा कंपनी को पिछले 35 साल का है और हमने ये करते करते लगभग 30 से ज्यादा देशों में अपना प्रेजेंस बनाया और 1000 से ज्यादा ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमसे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट को बना के हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ 10 से ज्यादा बड़े बड़े सर्टिफिकेट और इनफैक्ट 2000 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस हमने ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है मॉलिक्यूल्स के लेवल पे। और जब हम इन सारी चीजों को देखते हुए जब हम किसी मेडिकल शॉप पे जाएंगे और जो कंपनी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, चाहे वो गिलबर्ट हो गया, इंडस्विफ्ट हो गया, कैपलर हो गया, एकॉस्मा हो गया, नेक्टर हो गया, कोई भी कंपनी हो, अगर इसमें से दी गई कोई भी कंपनी आपका प्रोडक्ट आपको दिखता है ना, आप उसके प्रोडक्ट के पीछे उठा के देखिएगा, आपको दिखेगा मैन्युफैक्चर्ड बाय ये कंपनी जिस कंपनी के बारे में आप अभी सुन रहे हैं और मार्केटेड बाय वो कंपनी जिस कंपनी का प्रोडक्ट है। मैं आपको बताऊं कि मामा अर्थ के शुरुआती दिनों में मामा अर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यही कंपनी बनाती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह लगा लिए। समझिएगा कि जो कंपनी इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स को ऑलरेडी प्रोडक्ट बना के दे रही हो, अगर वही कंपनी अपना एक डिवीजन स्टार्ट करती है एस्टोनिया 1 नाम से, अपने डायरेक्ट सेलिंग का डिवीजन, तो सोचिएगा कि अगर जब हम दूसरे को इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं जिसकी वजह से लोग हमारे साथ इतने ज्यादा कनेक्टेड है, तो अगर हमारा खुद का वेंचर एक डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्ट होगा तो क्या हम उसके अंदर में किस लेवल की प्लानिंग करके आ रहे होंगे। जस्ट अपना कॉमन सेंस, अपना पर्सपेक्टिव लगा के समझने का प्रयास करिएगा कि एस्टोनिया 1 नाम से हमारा जो डिवीजन है वो डिवीजन है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का। लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट का कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि एक चंडीगढ़ पंचकुला में एक इंडियन कंपनी जिसने ऑलरेडी कई सारे देशों में अपना प्रेजेंस बना चुका है, यानी हम कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। और इस कंपनी को जीरो वेस्ट डिस्चार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का लाइसेंस मिला है, जो कि नियर अबाउट सिर्फ और सिर्फ 2% कंपनी के पास ये लाइसेंस होता है और वही लाइसेंस आपकी कंपनी के पास है। उसके
बाद जितना भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे हम रॉ मटेरियल्स को परचेस करते हैं और रॉ मटेरियल्स को परचेस करने के बाद जो फाइनल गुड्स बनाते हैं, उन दोनों के प्रोसेस के बीच में जितना भी काम होता है, हर एक चीज जो होता है कंपनी इन हाउस करती है। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम और लैब फैसिलिटी हमारा इन हाउस है। हमें किसी भी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं होना कि हम ये बना के देंगे वो चेक करेगा, या फिर हम रॉ मटेरियल्स लेके आएंगे वो चेक करेगा तब जाके हमारा फाइनल गुड्स निकलेगा। नो, हमारे पास ऑलरेडी यूएस बेस्ड मशीन्स हमने लगा रखा है, जैसे लैब में नहाना, मैक, एल्मर, पर्किंस, ऐसे अलग अलग मशीन्स लगा रखा है जिसके तहत अलग अलग चीजों को हम टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्टेबिलिटी चैम्बर, अलग अलग टेंपरेचर पे अगर कोई प्रोडक्ट को चेक करना है तो हमारे पास ऑलरेडी मैक की मशीन्स लग रखी हैं। इसीलिए हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में जाएगा तो बहुत ही रिसर्च बेस्ड जाएगा, बिकॉज खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। लगभग 26 साइंटिस्टों के पैनल के साथ कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। नाउ यहाँ पे क्या हम डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी बड़ी बनेगी, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आप डिसाइड करोगे आपकी कंपनी बड़ी बनेगी? द आंसर इज नो। कभी भी मैं या कभी भी आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपकी कंपनी बड़ी बनेगी। कुछ ऐसा क्वालिटी पैरामीटर, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट होता होगा जिसके बेस पे ये बताया जाता होगा कि अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो सच में आप बहुत बड़ा काम करने वाले हो। जिसमें नंबर 1 आता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट सर्टिफिकेट है यूएस बेस्ड, हमारा यूएस एफडीए न्यूट्रा का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। और न्यूट्रा का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ऐसे समझिएगा कि नॉर्थ इंडिया के अंदर में नियर अबाउट 4000 फैक्ट्रीज हैं, 4000 के आसपास फैक्ट्री है, और उस 4000 फैक्ट्री में से नियर अबाउट 4 फैक्ट्री के पास आपका यूएस एफडीए का लाइसेंस है, और डायरेक्ट सेलिंग में किसी के पास नहीं। इंडियन की बात कर रहे हैं हम। और इंडिया के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में यूएस बेस्ड मशीन यानी कि यूएस एफडीए सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी के पास है। जितना भी हम लोगों को कोविड वैक्सीन लगा था ना, वो सारा का सारा वैक्सीन यूएस एफडीए सर्टिफाइड था। ऐसे समझिएगा कि 4000 में से अगर इतना आसान होता इस लाइसेंस को लेना ना, तो हर कंपनी इस लाइसेंस को खरीद ली होती। और उस लाइसेंस को लेने के बाद आपकी कंपनी को हर साल क्वालिटी को प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आपने यूएस एफडीए ले लिया तो आपको सालों साल चलता रहेगा, नहीं। कंपनी को अगर एक बार यूएस एफडीए मिला तो हर साल इसका ऑडिट होता है और वहां से पता चलता है कि यूएस एफडीए का क्वालिटी पैरामीटर आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यह था हमारा वेलनेस न्यूट्रा का सर्टिफिकेट। दूसरा, फ्रांस का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है कॉस्मेटिक का, दैट इज कॉल्ड इकोसर्ट कॉस्मोस सर्टिफिकेट। अब इकोसर्ट कॉस्मोस सर्टिफिकेट स्किन केयर का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। अब इसके अंदर में नियर अबाउट नॉर्थ इंडिया में 65 कंपनी के आसपास ये इकोसर्ट कॉस्मोस का सर्टिफिकेट मिला है, और इसमें से एक आपकी कंपनी भी है। उसके अलावा जितना भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है एक कंपनी को रन करने के लिए, एवरी सर्टिफिकेट कंपनी इज मेंटेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। हर एक सर्टिफिकेट कंपनी पहले दिन से मेंटेन कर रही है। नाउ हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है, एक समस्या उठती है कि डायरेक्ट सेलिंग में जब इंसान काम करता है तो हमेशा जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, यानी वो प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, खत्म हो गया वो। क्या वही समस्या यहां भी देखने को मिलेगी? मैं अभी बताता हूं देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। आप यहां से समझिएगा कि लगभग 20 करोड़ टैबलेट बनाने की कैपेसिटी कंपनी के पहले दिन से है, 2 करोड़ कैप्सूल बनाने की, 1 करोड़ ट्यूब बनाने की, 1 करोड़ सॉफ्ट जेल, 60 लाख सैशे यानी कि पाउच वाला सामान। अब इस तरीके से समझिएगा कि एशिया की नंबर 1 कंपनी बनने के लिए जितना बड़ा टर्नओवर चाहिए उतना बड़ा टर्नओवर करने की कैपेसिटी कंपनी की पहले दिन से है। यानी आपको कभी भी इस चीज की समस्या नहीं आने वाली कि प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया, एक्सपायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इनफैक्ट प्रोडक्ट डैमेज वगैरह हो गया। क्यों नहीं आएगी? मैं इतना बता सकता हूं कि लगभग जो कंपनी 30 से ज्यादा देशों में अपना प्रेजेंस बना चुकी ना, उसको पता है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को हमें एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कराना है। बहुत बार चीजें इधर उधर होती हैं, लेकिन ह्यूमन एरर को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हम एक चीज कह सकते हैं कि ये समस्या आपको ना के बराबर सुनने को मिलेगी। और अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता भी है तो जस्ट विद इन अ वीक आपके पास वो दोबारा आ जाएगा। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जब एमएसएमई अवार्ड 2024 मिला तो उसमें भारत प्रतिभा सम्मान अवार्ड और बेस्ट एंटरप्राइज ऑफ द ईयर का अवार्ड कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर में आपकी कंपनी को मिलता है। ये था हमारा कॉस्मेटिक। उसके साथ साथ जब मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड 2024 मिला था तो उसमें फार्मा के आउटलुक मैगजीन, फार्मा का सबसे बड़ा मैगजीन फार्मा आउटलुक मैगजीन आता है, उसके मई 2024 के एडिशन में उसके कवर पेज पे एस्टोनिया लैब के ऑनर आशीष गुलाटी सर की
फोटो उसके कवर पेज पे आती है और उसके अंदर टॉप 10 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपकी कंपनी का नाम है, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने वाले हो या फिर आप जुड़े हुए हो। यानी कि हमारा टारगेट क्या था कि हम अगस्त के महीने में अपने आप को लॉन्च करेंगे, और हम अगस्त में क्यों लॉन्च कर रहे हैं, अभी हमारे पास एवरीथिंग रेडी है, बस हम वेट कर रहे हैं अपने उस एआई सॉफ्टवेयर का जिसके ऊपर कंपनी ने लाखों रुपए खर्चा कर दिया है। 50-60 लाख रुपए कंपनी ने खर्चा किया जस्ट अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में। सोच के देखिएगा कि जो कंपनी अभी प्री लॉन्च फेज में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रही है। कई बार आपको यहां पे लगेगा कि हर कंपनी शुरू में आती है तो बोलती है, मैं भी मानता हूं कि हर कंपनी बोलती है। ये कंपनी भी जब शुरू में स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने भी बोला था हम अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करेंगे। आज जाके देखिए गूगल पे इसका शेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इन्होंने बोला था हम डीएनए लेवल के प्रोडक्ट लेके आएंगे, जाके देखिए कि इस कंपनी में डीएनए लेवल के प्रोडक्ट है कि नहीं है। यानी नॉट इवन हम जस्ट कहने में विश्वास करते हैं, हम करने में भी विश्वास करते हैं। बस एक चीज हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी आज बोली गई हैं, कल हो, इतना ही डिले हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बोली गई है तो वो चीज होगी जरूर, इतना आप मान के चलिएगा। तो हम अगस्त के महीने में अभी अपने आप को लॉन्च करेंगे विद आवर 70+ प्रोडक्ट। राइट नाउ हमारे पास 70+ प्रोडक्ट हो गए हैं। जस्ट वी आर वेटिंग फॉर आवर न्यू सॉफ्टवेयर। हमारा A1 अकेडमी का अलग सॉफ्टवेयर होगा और हमारे बिजनेस को देखने के लिए जो वेबसाइट होगी हमारी कंपनी की वो हमारी अलग होने वाली है। हमने जो आपको प्रोडक्ट दिया, मैंने बताया कि हर एक प्रोडक्ट के पीछे साइंस है, और उस साइंस में जो हमारा वेलनेस न्यूट्रा का प्रोडक्ट आपके पास जाएगा, उस प्रोडक्ट की कैटेगरी, उस प्रोडक्ट का सेगमेंट का नाम है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। यानी कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में आपको जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मिलेगा वो सप्लीमेंट कहीं ना कहीं 5 कोर पार्ट से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोबायोटिक्स। यानी कि आपके बीमारी का 60 से 70% जो कारण होता है, जो जिम्मेदार होता है, वो होता है आपका गट हेल्थ, आपका पेट। अगर आपका पेट सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमें बीमारी होगी। तो जितना 4 कटोरी दही खाने से जितना हमें बैक्टीरिया मिलता है, गुड बैक्टीरिया, उतना बैक्टीरिया हमने एक एक टैबलेट, एक एक कैप्सूल में डाल रखा है। यानी कि 5 मिलियन CFU हमने डाल रखा है अपने एक एक टैबलेट, एक एक कैप्सूल में। बिकॉज हमें पता था आप कुछ भी खा लो बेस्ट से बेस्ट, अगर वो जाके एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो उसका जो बेस्ट उसका जो रिजल्ट है, उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिल ही नहीं पाएगा। फिर हम यही कहेंगे कि प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देता है। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या डाला, प्रोबायोटिक्स। दूसरा हमने क्या डाला, एंटीऑक्सीडेंट। बिकॉज आज के डेट में आपको पता है कि जिस तरीके से एक बाहर स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी एक स्ट्रेस बढ़ता है, जिस स्ट्रेस को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यानी कि हमारे सेल्स को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। इसकी वजह से हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, धीरे धीरे हमारे ऊपर एजिंग आती है और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स डिक्लाइन करने लग जाते हैं। हम ट्यूमर, कैंसर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। और ये सब कुछ स्टार्ट कहां से हुआ, जस्ट ऑक्सीजन की कमी आपके अंदर में हो रही है, इसकी वजह से। हमने उस कमी को पूरा करने के लिए अपने हर एक टैबलेट कैप्सूल के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट का भी कुछ इंग्रेडिएंट डाला, जो क्या करेगा, आपके सेलुलर प्रोडक्शन और लॉन्जिविटी में आपकी हेल्प करेगा। तीसरा, हमने देखा कि आज की डेट में इंसान खाना खा रहा है, पेट भर रहा है, लेकिन उसको एक हिडन हंगर की समस्या होती जा रही है। लगभग 13 टाइप्स ऑफ विटामिन्स की जरूरत आपको पर डे चाहिए होता है। 13 तरीके की विटामिन्स आपको पर डे चाहिए, लेकिन उसके बाद आप सोचिए कि आप कितने तरीके की विटामिन्स, कितने तरीके की मिनरल्स आप पर डे ले रहे हैं। नहीं ले पा रहे हैं हम, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी इन अवर फूड। हमने उस न्यूट्रिशन के गैप को पूरा करने के लिए अपना क्या डाला, न्यूट्रास्यूटिकल। चौथा, हमने देखा कि भारत ने पूरी दुनिया को बताया कि कोई भी बीमारी जड़ से ठीक करना है तो आपको आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए हमने उसमें आयुर्वेद डाला। लेकिन आयुर्वेद में क्या आपको सुनने में मिला होगा कि आयुर्वेद बहुत धीरे रिजल्ट देता है, इसीलिए हमने हल्दी, आयुर्वेद में आती है तो हमने हल्दी को ना डाला। हल्दी का जो मेन कंपोनेंट होता है कर्क्यूमिन डाला। हमने काली मिर्च नहीं डाला, हमने काली मिर्च का मेन कंपोनेंट हमने बायोप्रीन डाला। इस तरीके से हमने आयुर्वेद के फाइनेस्ट क्वालिटी को लेके उसके अंदर में डाला। और हमने पांचवा, फर्स्ट टाइम इन डायरेक्ट सेलिंग, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में इन ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने न्यूट्रीजेनोमिक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, यानी कि डीएनए के लेवल पे जाके आपको हीलिंग प्रोवाइड कराएगा। और इन पांचों को मिला के आप चाहे ब्रेन का सप्लीमेंट ले, हार्ट का ले, लिवर का ले, थायराइड का ले, कोई भी सप्लीमेंट आप ले, आपको इन पांचों कॉम्बिनेशन के साथ मिलके बनेगा वो। हम एक चीज और देखा कि इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो थीम पे काम करती हो, लेकिन इंटरनेशनल कंपनी थीम पे काम करती है। जैसे एक कंपनी जानी जा रही है गैनोडर्मा के लिए, एक कंपनी वेट लॉस, एक कंपनी है वो एलोवेरा के लिए जानी जाती है, एक कंपनी मल्टीविटामिन के लिए जानी जाती है। लेकिन जब हम इंडियन की बात कर ले तो शायद कोई भी नहीं है। कोई किस लिए जाने जा रहा है, कोई थीम नहीं है इंडिया के अंदर में। हमने अपने आप को एक थीम बेस्ड कंपनी बनाने के लिए हमने देखा कि हम क्या थीम दे सकते हैं।
हमने एक रिसर्च किया, रिसर्च में पता चला कि एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हुए डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, जिन्होंने यूएसए के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया और वहीं पे ये जेनेटिक्स के प्रोफेसर भी हैं। और वहां पे इन्होंने एक रिसर्च किया कि यार ऐसा क्यों होता है कि जब एक इंसान की एज बढ़ती है, जब उसकी उम्र बढ़ती है, तो वो उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखने लग जाता है। 40 साल वाला इंसान 50 साल का, 55 साल का, 60 साल का दिख रहा है, उसके बॉडी के ऑर्गन्स उतने ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। इन्होंने रिसर्च करके जो इंग्रेडिएंट कई सालों से रिसर्च किया जा रहा था, उस इंग्रेडिएंट को सबसे पहले दुनिया को देने से पहले इन्होंने अपने ऊपर रिसर्च किया, अपने ऊपर टेस्ट किया, तो इन्होंने देखा कि 40 साल की उम्र में ये कैसे दिखते थे और 53 साल की उम्र में कैसे दिखने लग गए। और इनका पूरा का पूरा पॉडकास्ट 2-2.5 घंटे का यूट्यूब पे पड़ा है। इनकी बुक आती है लाइफ स्पैन नाम से, वो भी पढ़ी है, वो भी आपको मिल जाएगी अमेजॉन वगैरह पे। इनका पूरा आर्टिकल आपको गूगल पे मिल जाएगा। यानी कि इन्होंने वो जो पेटेंटेड कॉन्सेप्ट उठाया, जो बनाया इन्होंने अपने एजिंग को लेके, हमने वो कॉन्सेप्ट इनसे लिया। दूसरा हमने देखा कि जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हुए, चाहे वो नेहा कक्कर पहले कैसी थी, अब कैसे हुआ करती हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने स्ट्रगल के दिनों में कैसे थे और ये अब कैसे हुआ करते हैं। हम काजोल की बात कर ले कि वो 90s में कैसे हुआ करती थी और ये अब कैसे हुआ करती हैं। हम बात कर ले सलमा हयाक 57 साल की उम्र में ये कैसी दिखती है। मलाइका अरोड़ा हो गई, नीता अंबानी 60 साल की उम्र में, अनिल कपूर 67 साल की, रेखा हो गई 69 साल की, हेमा मालिनी 76 साल की। ये लोग वैसे लोग हैं जिनके पास हमसे आपसे पैसा ज्यादा है। लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगा, हम लोग गांव में अच्छी तरीके से गोबर वगैरह का यूज करके हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से फल सब्जियां उगा के खा सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट हम धीरे धीरे एजिंग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये लोग गांव में नहीं रहते, शहर में रहते हैं जहां पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, उसके बाद भी इनके चेहरे से पता नहीं लगेगा कि ये लोग इतने ज्यादा बूढ़े हो रहे हैं। द रीजन, आज की डेट में हमारे पास वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो खत्म होती जा रही है। हमारा खाना शुद्ध नहीं, हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं। हमें अपने आप को फिट रखने के लिए कहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने ये सब कुछ उठाया और हमने अपना एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम दिया यंग फ्यूल। आप समझने का प्रयास करिएगा अपना कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव लगा के कि हम चाहते तो वो डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का पेटेंटेड कॉन्सेप्ट एनिमल मार्केट में दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमें दुनिया से अपने आप को अलग बनाना था, हमें यूनिक बनना था अपने आप को। तो हमने इन सबको भी रिसर्च किया कि ये लोग क्या यूज करते हैं। हमने और देखा कि एंटी एजिंग के लिए मार्केट में और क्या क्या चलता है, और ये सब कुछ मिला के लगभग 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट को डाल के हमने अपना प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम दिया यंग फ्यूल। लगभग 5 से लेके 15-20 साल आपकी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करने की ताकत रखता है। अगर कोई 35 साल 40 साल प्लस वाला इंसान इसको ले तो समझ पा रहे हैं आप, 5 से लेके 15-20 साल पीछे कर सकता है आपकी बायोलॉजिकल एज को। इतनी ताकत है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर में। और अगर बाहर इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ सबसे पहले आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज डिजाइन किया गया है इस कंपनी के टीम द्वारा, तो सबसे पहले मिलेगा नहीं। अगर कोई देता भी है तो ये आपको लाखों में जाएगा अगर आप अलग अलग खरीदते हो इसको। तो हमने देखा दूसरे प्रोडक्ट पे, हमने देखा ओमेगा का बेस्ट सोर्स ओमेगा 369 का बोला जाता है कि क्रिल ओमेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में आपका फॉस्फोलिपिड जो कि सेल्स का आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पाया जाता है। इसके अंदर में कॉलिन पाया जाता है और एस्टाजिंथिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये तो था क्रिल ओमेगा के अंदर में जो पाया जाता है। हमने इसके अंदर में और सारी चीजें इन्फ्यूज करी, यानी कि हमने इसके अंदर में कोएंजाइम क्यूटेन डाला, हमने ट्रांस रेस्वेरेट्रोल डाला एंथम कंपनी का, हमने ग्लूटाथियोन डाला फीडो कंपनी का, हमने विटामिन K2 डाला मीना Q7 का, हमने विटामिन E डाला BASF कंपनी का और विटामिन D3 डाला। ये 5 पेटेंटेड डाल के क्रिल ओमेगा, वो भी पेटेंटेड नॉर्वे की अकर बायो मरीन नाम की कंपनी से हमने अपना प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम दिया क्रिल 1। कहां से कोई कंपटीशन करेगा? और ये सब कुछ करने के लिए आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होनी चाहिए। हमारे पास है, इस वजह से हम कर पा रहे हैं। यानी कि हमने अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए लगभग 15 से ज्यादा पेटेंटेड इंग्रेडिएंट को 19 से ज्यादा देशों से इंपोर्ट किया और इंडिया के अंदर में ला के आयुर्वेद की फाइनेस्ट क्वालिटी के साथ मर्ज करके अपना प्रोडक्ट डिजाइन किया है। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है 3 दिन से लेकर 15 दिन में लोगों को फील होने लग जाता है। अब जैसे किसी को विटामिन K2 चाहिए तो विटामिन K2 आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर विटामिन K2 बेस्ट चाहिए तो आपको यूरोप की मीना Q7 नाम की कंपनी से मिलेगा, बिकॉज उन्होंने पेटेंट करा रखा है। हम चाहते तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी था कि चलो पहले रिसर्च करते हैं, जो प्रोडक्ट अच्छा आएगा, जो इंग्रेडिएंट, उसको हम पेटेंट करा के काम करेंगे। लेकिन नहीं, जब ऑलरेडी दुनिया में किसी ने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पेटेंट करा लिया है, पेटेंट कराने के बाद वहां पे वो काम कर रहा है, तो उसी के पेटेंटेड कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं।
और हमने वही किया, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना अच्छा आता है। साथ ही साथ हमने एक और चीज पे काम किया जिसको बोला जाता है, मार्केट में कॉम्बो का प्रचलन था, हमने उस कॉम्बो को खत्म किया। यानी कि हमने टारगेटेड फूड सप्लीमेंट पे काम किया, जिसको हमने बोला गया कि ज्वाइंट पेन की अगर किसी को समस्या है तो उसको ग्लूकोसामाइन देंगे, उसको हम कैल्शियम देंगे, उसको हम ओमेगा 369 देंगे, उसको हम कोलेजन पेप्टाइड देंगे, जिसका मोटी मोटा रेट एक इंडियन कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी मिला के 3000 से 6000 के आसपास पड़ जाता है, चाहे हम किसी डॉक्टर के पास जाएं ऑर्थोपेडिक्स, चाहे हम किसी नेटवर्कर के पास जाएं। हमने देखा कि यार जब जाना सब कुछ पेट में है तो क्या सबको मिला के एक तैयार नहीं किया जा सकता? आंसर था बिल्कुल किया जा सकता है, बट फॉर दैट आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होनी चाहिए। और हमने सब कुछ मिला के अपना एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम दिया ऑर्थो1। हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर में भी आपको 3 पेटेंटेड कॉन्सेप्ट मिलेगा और इसका हमने रेट रखा 1999, सिर्फ 2000 रुपए। और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तो इसका रेट आपको मिल जाएगा 1299 रुपए। आप समझ पा रहे हैं कि हमने कितनी सारी चीजों पे काम किया है। हमने अफोर्डेबिलिटी पे काम किया, हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम किया, हमने पैकेजिंग पे काम किया, हमने कॉम्बो खत्म किया, हमने पेटेंटेड कॉन्सेप्ट पे काम किया, हमने आयुर्वेद की फाइनेस्ट क्वालिटी पे काम किया। और ये सब कुछ इसलिए कर पाए ना बिकॉज हमारा तजुर्बा मैन्युफैक्चरिंग का है, हमें पता था कैसे कैसे क्या क्या करना है। यानी कि हमने ऑर्गन स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाया, जिस तरीके से जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो न्यूरो का डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट, हड्डी का डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स, हार्ट का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, उसी तरीके से हमने यहाँ पे अगर किसी को ब्रेन रिलेटेड कोई समस्या यानी नर्व्स रिलेटेड कोई समस्या है तो हमने पूरा का पूरा ब्रेन वन बनाया। किसी को माइग्रेन है, पार्किंसन है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, पैरालिसिस है, उसके लिए हमने ब्रेन वन बनाया। हेयर की समस्या हेयर वन बनाया, किसी को हार्ट की समस्या तो हार्ट वन बनाया, किसी को लिवर की समस्या तो लिवर वन, लिवर फैटी हो रहा है, लिवर सोराइसिस है तो लिवर वन बनाया। प्रोस्टेट की समस्या, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या तो प्रोस्टेट वन, किसी को लंग्स डिटॉक्स की समस्या है तो उसको हमने लंग्स फ्यूल बनाया। थायराइड किसी को बढ़ गया तो थायरो वन बनाया, आंख की समस्या तो आई वन बनाया। इस तरीके से हमने अलग अलग प्रोडक्ट बनाया। दैट वाज ऑल अबाउट अवर वेलनेस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। और अगर हम अपने दूसरे सेगमेंट की बात करें जिसका नाम था हमारा कॉस्मेटिक, हमने कॉस्मेटिक में वो प्रोडक्ट नहीं दिया कि आप जस्ट अगर यूज करोगे तो आप सुंदर दिखोगे, नहीं। हमने इसको ऑप्टिमाइज्ड नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी पे बनाया ताकि ये बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी के साथ, फाइनेस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर इसको बनाया गया है कि अगर कोई इसको यूज करेगा तो ये जाके स्किन के सेकंड लेयर में एब्जॉर्ब होगा। यानी ये ऑर्गेनिक है, वेगन है, पेटा सर्टिफाइड है, इकोसर्ट कॉस्मोस सर्टिफाइड है, हजार्डस केमिकल फ्री है, बायोडिग्रेडेबल पैकिंग है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो बहुत बेस्ट क्वालिटी का आपको ये प्रोडक्ट भी मिलेगा जिसका पूरे सेगमेंट का नाम है डर्मा आर्ट, हमारा कॉस्मेटिक का जो रेंज है। यहाँ पे हमने दुनिया में पहली बार 4 तरीके की विटामिन सी को मिला के अपना क्लिंजर, अपना टोनर, मॉइस्चराइजर, अपना फेशियल किट, अपना लोशन, अपना सोप बनाया। ये 5 प्रोडक्ट को मिला, 5 प्रोडक्ट हमने बनाया 4 तरीके की विटामिन सी को मिला के। हमने देखा कि किसी को विटामिन सी सूट ना करे तो हमने एक हिल एंड बीचेस का रेंज बनाया, सी मिनरल्स, हाइलोरोनिक एसिड, इन सब चीजों को मिला के। अब यहाँ पे हमने फेस क्लिंजर, फेस मॉइस्चराइजर, बॉडी बटर, सन शेल्टर, एलोवेरा जेल, ये सब हमने बनाया। हमने एक रेंज बनाया एम्बर 199 का एक रेंज जो कि आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल को मिला के बना। फेस स्क्रब मिल जाएगा, फेस मॉइस्चराइजर मिल जाएगा, फेस वॉश मिल जाएगा, हेयर ऑयल मिल जाएगा, शैम्पू मिल जाएगा एम्बर 1 वाले कैटेगरी में। कोई मिलता है आपको जो कहता है कुछ प्रीमियम दिखाओ यार, कुछ महंगा दिखाओ, कुछ अच्छा दिखाओ, उसके लिए हमने एक पूरा 1962 से एक कंपनी काम कर रही है जिस कंपनी का नाम है एल्गोथम, जो कि एल्गी को यूज करके अपने कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को बनाती है। फ्रांस की एक कंपनी है, उसने पेटेंटेड फॉर्मुलेशन पे काम किया एल्गोथम, उसके साथ हमने टाई अप किया कि उसका रिटेल जो एक्सक्लूसिव राइट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हमारे पास है। अब एल्गोथम का कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वो यहाँ पे इंडिया के अंदर में हमारे थ्रू जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, हमने 99 से लेके 9000 तक का रेंज बनाया। यानी कि आप डिसाइड करो ना आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। हर एक टारगेट ऑडियंस को हमने कैटर करने का प्रयास किया। यानी कि दूसरा अगर हम देखें तो हमने अपने पैकेजिंग पे भी काम किया है कि अगर कोई बेस्ट क्वालिटी का पैकेजिंग भी चाहे तो उसको दिखे, बिकॉज हमें पता है सबसे पहले अट्रैक्ट क्या करता है, वो उसका पैकेजिंग ही अट्रैक्ट करता है। तो हमने पैकेजिंग पे काम किया और पहले दिन से हमने क्या देखा कि जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हमने काम किया कि हम जब किसी जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे हायरिंग करने के लिए एक एचआर डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे फाइनेंस का काम यानी कि हमें सैलरी वगैरह वाला काम दिखता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वहाँ पे कस्टमर के लिए सीआरएम डिपार्टमेंट। यानी बताना क्या चाह रहा हूँ
कि वहां पे हर एक काम को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। वही सारा काम अगर डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो शायद एक कंपनी बड़ी बन सकती है। तो हमने एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी बनने का प्रयास किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है तो वो डिपार्टमेंट अलग करेगा, आईटी केवाईसी का काम तो वो डिपार्टमेंट अलग करेगा, ब्रांडिंग का काम तो वो डिपार्टमेंट अलग करेगा, लॉजिस्टिक का काम है तो वो डिपार्टमेंट अलग करेगा, और सीआरएम और फाइनेंस का काम है तो वो डिपार्टमेंट अलग करेगा। अगर कंपनी के मालिक नहीं भी रहेंगे तो ये डिपार्टमेंट अपना काम करता रहेगा, कंपनी धीरे धीरे फ्लो में चलती रहेगी। और ये जो सब कुछ बनाने के पीछे जो कोर मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे प्रदीप सर, जिनको कि 20 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का और पब्लिक रिलेशन का। ये खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मेडिवेंटीज को ओन करते हैं। साथ ही साथ हमारे सेकंड डायरेक्टर डॉक्टर विक्रांत सर, जिन्होंने 2014 में फूड एंड साइंस से इन्होंने पीएचडी किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। लगभग 8 साल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सक्सेसफुली रन करने का तजुर्बा इनके पास है। और यहां पे ये हमारा सेल्स और R&D देखते हैं। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को इन्होंने फॉर्मुलेट किया था। लगभग 500 के आसपास इन्होंने ट्रेनिंग्स को कंडक्ट किया था। यानी कि चाहे लीडरशिप की बात कर ले, यानी कि मार्केट की बात कर ले, चाहे हम मैनेजमेंट की बात कर ले, दोनों तजुर्बा ये रखा। हमारे थर्ड डायरेक्टर आशीष गुलाटी सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके 26 साल की उम्र में इन्होंने आके यहाँ पे अपनी कंपनी की स्टार्टिंग किया था। और 26 साल की उम्र में एस्टोनिया लैब की स्टार्टिंग करने के बाद 32 साल 33 साल जाते जाते उस कंपनी का इन्होंने आईपीओ लॉन्च कर दिया। जब हम जाएंगे गूगल वगैरह पे या फिर कहीं भी शेयर मार्केट में एक कंपनी का शेयर खरीदने ना, हम सर्च करेंगे एस्टोनिया लैब तो आपको दिख जाएगा इस कंपनी का शेयर वहां पे। यानी कंपनी ने बहुत छोटी छोटी चीजों पे काम किया, सब कुछ देखते हुए तब जाके इस लेवल पे पहुंच पाई है। यहां तक आई होप मैंने आपको जो भी बताने का प्रयास किया कि लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट का कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो पहले दिन से डायरेक्ट सेलिंग में मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक कंपनी का रहने वाला है। 35 साल का भरोसेमंद अनुभव सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का है। यूएस FDA वर्ल्ड का हाईएस्ट सर्टिफिकेशन न्यूट्रा का होता है जो कंपनी के पास है। इकोसर्ट कॉस्मोस सर्टिफाइड फ्रांस से और पेटा सर्टिफाइड अमेरिका से है। वेगन है, हजार्डस केमिकल फ्री है, बायोडिग्रेडेबल है, आपका नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, WHO सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। मुझे नहीं लगता कि इतने शुरुआती दौर में इतने हाई प्रोफाइल की कंपनी आपको मिल सकती है। और अगर हमें मिली है तो आप समझिएगा कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ये कंपनी मिली है, बिकॉज ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। ऊपर वाला भी चाह रहा होगा कि हम जिस सपने को लेकर डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, जो सपना हमारा आज तक पूरा नहीं हो पाया ड्यू टू कंपनी, ड्यू टू प्रोडक्ट या फिर ड्यू टू हमारी वजह से, शायद हो सकता है उस सपने को एक दोबारा से एक आकार देने का समय आ चुका है, दोबारा से मेहनत करने का समय आ चुका है, दोबारा से समय डालने का समय आ चुका है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, सही समय पे सही जगह पे होना काफी नहीं होता है। अगर सही समय पे सही जगह पे आकर सही एक्शन डाल दिया जाए तो हो सकता है कि आप इस कंपनी के अंदर में बहुत बड़ा चेहरा बन सकते हैं, बिकॉज कंपनी जस्ट स्टार्टिंग फेज में है। रह गई बात हमारी कंपनी का बिजनेस प्लान, तो जिसने आपको ये वीडियो भेजी है उससे पूछेगा कि कंपनी के बिजनेस प्लान की जो दूसरी वीडियो है वो आपको भेजेगा, आपको बिजनेस प्लान भी समझ में आ जाएगा। बिजनेस प्लान का वीडियो अलग रहेगा बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इस वजह से इसके अंदर में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आप जल्दी से जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करा के काम स्टार्ट करिए, बिकॉज देर करने का कोई फायदा नहीं है।